तुम्हें अपना दिमाग विकसित करना है। दूसरों को देखकर पैदा हुआ उत्साह बहुत ज्यादा दिन नहीं रहता। यहां वो लोग जीतते हैं, दिमाग तो सबके पास है, कॉमन सेंस सबके पास नहीं है। किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया तो वो तुम्हारे लिए दिशा का काम करे, उत्साह का काम ना करे। तुम अपनी सोच को डेवलप करो। दिशा बाहर से होनी चाहिए, उत्साह अंदर से होना चाहिए। इसीलिए मेरी बात जिसको समझ में आ गई वो आईएएस बना। दोनों में क्या कॉमन है? एम्पायर काफी बड़ा है। बोलो, हम पूछ लेंगे ना, काय टेंशन ले रहे हो यार? दोनों में क्या कॉमन है? हम इनसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? प्रदीप। दोनों में क्या समानता है? बताओ। ये जो सवाल होते हैं ना, ये कॉमन सेंस वाले सवाल, दोनों में द ग्रेट कॉमन है। तुमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ, दिमाग ही नहीं लगाना। देखो तुमने लगा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहां वो लोग जीतते हैं, दिमाग तो सबके पास है, कॉमन सेंस सबके पास नहीं है। कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ता है। कभी कभी चीजें आंखों के सामने होती है, समझ में नहीं आती। ऐसे ही प्री के क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसे ही गलत होते हैं। और इस स्टाइल के 20 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। तुमको आंसर पता है पर तुम मार नहीं पाओगे क्योंकि तुम कॉमन सेंस की प्रैक्टिस नहीं करते। तुम्हारी आंखें कभी कभी धोखा खा जाती। अब इसमें कोई ज्ञान की बात थी? इसमें ज्ञान की बात ही नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रीलिम्स देने से पहले कम से कम 5000 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जिससे तुम्हारी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ये मेरी बात दिमाग में रख लेना। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के बिना तो तुम दे ही नहीं पाओगे, लेकिन पढ़ने के साथ कम से कम पूरे साल में 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उससे क्या होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उस पे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और वही जो 20 क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले होंगे, तुमको बात समझ में आ रही ना? वो जो 20 क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले होंगे, अगर उसमें से 18 सही हो गए तो तुम मेंस लिखोगे। इसलिए तुम देखोगी कुछ लोग लगातार खूब पढ़ने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। उसकी वजह उनकी ज्ञान में कमी नहीं है, उनकी प्रैक्टिस में कमी है। हा? कभी कभी हम दूसरों को देख के बड़े उत्साहित होते हैं, होना भी चाहिए। उत्साह अंदर होना चाहिए, रोशनी बाहर से, दिशा बाहर से होनी चाहिए, उत्साह अंदर से होना चाहिए। किसी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया तो वो तुम्हारे लिए दिशा का काम करे, उत्साह का काम ना करे। दूसरों को देखकर पैदा हुआ उत्साह बहुत ज्यादा दिन नहीं रहता। दूसरे की सफलता तुम्हें इंस्टिगेट कर सकती है कि यार इसने कर लिया, हम भी कर लेंगे। ये इतनी सरल परीक्षा है आईएएस, दुनिया की सबसे सरल परीक्षा है।
लेकिन सबसे कठिनतम तरीके से ली जाती है। ये किताब छोटी सी किताब एनसीईआरटी, इसको पढ़ने में लोगों की हालत खराब। ये किताब लोगों को समझ में नहीं आती। ये किताब मतलब मैं पूरे भारत में जब घूमता हूं इस किताब को लेकर घूमता हूं, ऐसा फेंक देता उठा के, ये लो क्या करना है समझाओ पढ़कर। और आज तक एक लड़की ने बैंगलोर में मुझे कुछ सवालों के जवाब दिए थे, एक लड़की ने शिमोगा से दी थी, बाकी किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। अच्छे अच्छे तुर्रम था, क्योंकि पढ़ना नहीं है ना, समझकर पिक्चर बनानी है। तुमने जो 12 साल पढ़ाई जानी है वो तुमने रटाई जानी है, और ह्यूमैनिटीज तो तुमने जाना ही नहीं। जो 12 साल तुमने पढ़ाई जानी वो साइंस की जानी। तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। और तुम्हारी टीचरों ने, जैसे हमारी टीचर कहती थी कि हिस्ट्री काम नहीं आती, हिस्ट्री पढ़ने से किसी को नौकरी नहीं मिलती। हमको क्या पता था हिस्ट्री पढ़ने से लोग राजा होते हैं। तो हमारी टीचर कहती थी कि यू विल नॉट गेट जॉब बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, यूजलेस सब्जेक्ट। हमारे मन में एक पहली बात यही क्लास 10th में बैठा दी गई कि इस सब्जेक्ट की कोई कीमत ही नहीं। कितनी कीमत है इस सब्जेक्ट की? कितनी कीमत है इस विषय की? तो जब ये किताब समझ में नहीं आती ये, तो सुमित सरकार, वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, विपिन चंद्र, और पढ़ना तो है नहीं, समझ विकसित करनी है। तो तुम कानपुर कोचिंग किए और रेगुलर क्लास चली और पूरा सिलेबस लिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। तो कोचिंग और टीचर ने तो अपना काम कर दिया। तुम्हारी समझ विकसित नहीं हुई तो तुम यहां पे थोड़ा सा इनकॉन्फिडेंस में आ गए कि यार कानपुर में बढ़िया नहीं पढ़ाया यार। तुम चले गए दिल्ली, वहां भी वही हुआ, टीचर ने पढ़ा दिया टाइम पे और अच्छा पढ़ाया, नोट्स भी दिया और प्रिंटेड बाकायदा बढ़िया कॉपी में, पर फिर तुम्हारी सोच विकसित नहीं हो पाई। अब दिल्ली से कहां भाग के जाओगे? और मैं इसका उल्टा कहता हूं तुमसे, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी सोच को डेवलप करो। जो ट्रेडिशनल सारे टीचर एक तरफ होकर कहते हैं, मैं उस धारा के बिल्कुल विपरीत कहता हूं। अगर मैं अभी इस क्लास में कह दूं कि लेटर मुगल्स की जो पॉलिसीज हैं विद्रोही राजाओं के खिलाफ, कोई आके चार्ट बना दे तो शायद ही कोई बना पाएगा, शायद, जबकि पढ़े होगे मेरे लेक्चर से तब भी। इसीलिए मेरी बात जिसको समझ में आ गई वो आईएएस बना, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर परिवर्तन की बात करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लड़ाई तुम्हारी है। मेरा दिमाग लेकर तुम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में तुम अपना ही दिमाग लेकर जाओगे और तब वहां उस छोटी सी चीज में फंस जाओगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट और अशोक द ग्रेट। जहां जहां कहूं वहां वहां हाथ रखो, हेड पे हाथ रखो। हाँ, हेड पे पूरा हाथ रखो, ऐसे हाथ रखने में डर रहा, हेड पे हाथ रखो।
नोज पे हाथ रखो, चीक पे हाथ रखो, चीक पे हाथ रखो, चीक पे, चीक पे हाथ रखो। ये देखा, फंस गए। छोटे से गेम में फंस गए। एक छोटे से गेम में फंस गए। सोचो